दुनिया की सबसे बड़ी झूठी तसल्ली ये है कि कामयाबी पर हर एक का हक है। ये एक आरामदेह मीठा जहर है जो आपको गुमनामी की नींद सुलाने के लिए पिलाया जाता है। हकीकत ये है कि कामयाबी एक हक नहीं, ये एक खूनी बेरहम फतह है जिसे छीनना पड़ता है। ये इन चंद लोगों के लिए मखसूस है जो इसकी कीमत चुकाने की हिम्मत रखते हैं, और उसकी कीमत आपकी हर वो चीज़ है जो आपको अजीज है। मुहर्रिक चैनल में दिलचस्पी लेने वालों को खुश आमदीद। ये मुहर्रिक वो चैनल है जहां मुस्तकबल के तमाम कामयाब लोगों को मजीद कामयाबियों की तहरीक मिलती है। हम में से हर कोई कामयाब होना चाहता है, आप भी चाहते हैं। आप इस सल्तनत के ख्वाब देखते हैं जहां आपके पास दौलत, ताकत और आज़ादी हो, लेकिन क्या आप इस ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप इस आग में चलने को तैयार हैं जो आपके पुराने वजूद को जलाकर राख कर देगी? ये कोई आसान रास्ता नहीं है, ये 6 मंजिलों का सफ़र नहीं, ये 6 बेरहम फिल्टर्स हैं, 6 आजमाइशें हैं जो 99% लोगों को तोड़ने और ख़त्म करने के लिए बनाई गई हैं। अगर आप इन 6 मंजिलों को पार कर गए तो कामयाबी आपके कदम नहीं चूमेगी, ये आपकी गुलाम बन जाएगी। आइए इस बेरहम खेल के असूलों को समझते हैं। पहली मंजिल, बस एक ख्याल रखें, बाकी सबको भूल जाएं। आपको इन सारे ख्यालात में से सिर्फ एक ऐसा ख्याल सोचना है, बस इसको अपना लें। आम लोग ख्यालात जमा करते हैं, इनका दिमाग ख्यालात का एक कब्रिस्तान होता है। सैकड़ों शानदार ख्यालात जो कभी अमल में नहीं लाए गए खामोशी से दफन हैं। वो हर नई चमकती चीज़ के पीछे भागते हैं। आज वो यूट्यूबर बनना चाहते हैं, कल वो स्टॉक ट्रेडर और परसों एक मुसन्नफ। ये ख्यालात की बौछार दरअसल ज़हनी फालज की अलामत है। ये इस बात की निशानी है कि आप किसी एक चीज़ के लिए भी संजीदा नहीं हैं। कामयाबी का पहला बेरहम कानून ये है, अपने 99 अच्छे ख्यालात का बेदर्दी से कत्ल कर दें ताकि आपका एक अजीम ख्याल जिंदा रह सके। आपका काम इनमें से एक ख्याल अपनाना नहीं है, आपका काम बाकी सबको रद्द करना है। ये एक मुश्किल इंतखाब नहीं, ये एक बेरहम सफाई है। आपको इस ख्याल को नहीं चुनना जो आपको अच्छा लगता है, आपको इस ख्याल को चुनना है जो आपको रात को सोने नहीं देता। वो ख्याल जो आपके दिमाग में एक कीड़े की तरह घुस चुका है और आपको चैन नहीं लेने देता। इस बात को छोड़ दें कि वो मुश्किल है या नामुमकिन। ये सब बहाने हैं। जिस लम्हे आप ये फैसला करते हैं कि सिर्फ ये एक और कुछ नहीं, आपने पहली मंजिल पार कर ली है। ज्यादातर लोग यही नाकाम हो जाते हैं क्योंकि वो अपने आरामदेह ऑप्शंस को छोड़ने की हिम्मत नहीं रखते। दूसरी मंजिल, उस ख्याल को जिंदगी नहीं ऑक्सीजन बनाएं। इस ख्याल को अपनी जिंदगी बना लें, बस वो एक ख्याल आपके लिए ऑक्सीजन की तरह जरूरी हो जाए। यहाँ लोग दूसरी सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो अपने ख्याल को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाते हैं। वो इसे अपनी नौकरी, अपने दोस्तों और अपनी तफरीह के साथ फिट करने की कोशिश करते हैं। ये एक शौक है, जुनून नहीं। बेरहम हकीकत यह है कि आपका ख्याल आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकता। इसे आपकी पूरी जिंदगी को निगलना होगा। ये आपकी तरजीह नहीं हो सकता, इसे आपका वाहिद मकसद बनना होगा। सुबह और शाम, सोते जागते, दोस्तों के साथ या अकेले, अगर आप इसके अलावा किसी और चीज के बारे में सोच या बात कर सकते हैं तो आप अब भी संजीदा नहीं हैं। ये ख्याल आपकी ज़रूरत नहीं बनना चाहिए, ये आपकी ऑक्सीजन बन जाना चाहिए। ऑक्सीजन के बगैर आप बातचीत, तफरीह या नींद के बारे में नहीं सोचते, आप सिर्फ सांस लेने के लिए तड़पते हैं। जब आपका ख्याल आपकी ये तड़प बन जाए, जब इसके बगैर आपको खाना हजम ना हो, जब आप अपने दोस्तों की फजूल बातों से बेजार होकर सिर्फ अपने काम पर वापस भागना चाहें, तब आप दूसरी मंजिल पर पहुंचे हैं। ये वो मंजिल है जहां आपकी पुरानी समाजी जिंदगी मर जाती है। तीसरी मंजिल, फोकस नहीं,
दुनिया से ला ताल्लुक की। जिस तरह कैमरा किसी एक मंजर को फोकस करता है और बाकी तमाम मनाजर को आउट ऑफ फोकस कर देता है, बाकी सबको पर्दे के पीछे कर देना है। तीसरी मंजिल आपकी तवज्जो, फोकस का इम्तहान है। आज की दुनिया आपकी तवज्जो की सबसे बड़ी दुश्मन है। आपका फोन, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस और लोग, ये सब आपके ख्वाब को कत्ल करने के लिए भेजे गए कातिल हैं। फोकस करने का मतलब सिर्फ इस ख्याल के बारे में सोचना नहीं है, इसका मतलब है हर इस चीज को बेरहमी से मुस्तरद करना जो ये ख्याल नहीं है। ये एक पुरतशद्दत नहीं कहने का अमल है। यहाँ आप अपने दिमाग के गिर्द एक किला तामीर करते हैं। आप अपने फोन से सोशल मीडिया डिलीट करते हैं। आप अपने दोस्तों की कॉल्स को नजरअंदाज करते हैं। आप टीवी का प्लग दीवार से निकाल देते हैं। आप खुद को दुनिया से काट कर अपने ख्याल के साथ एक कमरे में बंद कर लेते हैं। लोग आपको पागल, खुद गर्ज और जिद्दी कहेंगे। वो आपको कहेंगे कि थोड़ा बैलेंस रखो। याद रखें, तवाज़ुन, बैलेंस औसत दर्जे के लोगों के लिए होता है। गैर मामूली कामयाबी हमेशा अदम तवाज़ुन, इम्बैलेंस से आती है। जब आपका दिमाग एक लेजर की तरह सिर्फ अपने हदफ को देखता है और बाकी पूरी दुनिया इसके लिए धुंधली हो जाती है, तब आप तीसरी मंजिल अबूर करते हैं। चौथी मंजिल, ख्वाब नहीं जुनून की आग। जब तक दिन के ख्वाब रात के ख्वाबों की जगह ना ले ले, आप अपने मकसद के बारे में सीरियस नहीं होते। ये वो मरहला है जहां ख्याल आपके शऊर से निकलकर आपके लाशऊर पर कब्जा कर लेता है। आप सोते हुए भी इस मसले का हल तलाश कर रहे होते हैं। आपको रात के 3 बजे एक आइडिया के साथ पसीने में शराबूर होकर जागना पड़ता है। ये पुरसुकून सपने नहीं होते, ये एक बेचैन जुनून ऑब्सेशन होता है। ये वो मंजिल है जहां आपका आधा काम मुकम्मल हो जाता है। जैसा कि कहा गया है, क्योंकि जब आप किसी चीज के बारे में इस शिद्दत से सोचते हैं तो आपका दिमाग एक नया फिल्टर बना लेता है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS कहते हैं। आपको हर जगह मौके नजर आना शुरू हो जाते हैं। एक आम गुफ्तगू में, एक अखबार की सुर्खी में या एक फिल्म के डायलॉग में आपको सिर्फ अपने मकसद से जुड़े इशारे मिलते हैं। यही वो मौके हैं जिनका जिक्र किया गया है। वो मौके पहले भी वहीं थे, लेकिन आपका दिमाग उन्हें देखने के लिए तैयार नहीं था। अब जब आपका जुनून अरूज पर है, अब इन मौके पर एक्शन यानी अमल करने के लिए तैयार हैं। ये चौथी मंजिल है। पांचवी मंजिल, अमल नहीं कुर्बानी। आपको अपनी जिंदगी इस एक ख्याल के लिए वक्फ कर देनी है, कामयाबी बहुत कुर्बानियां मांगती है। यहाँ ख्वाहिश और काविश का असल फर्क सामने आता है। ये सबसे तकलीफ दे मंजिल है। ये वो जगह है जहां आपको अपने ख्याल को जिंदा रखने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है, और यह कीमत छोटी नहीं होती। यह मंजिल आपसे कुर्बानी मांगती है, या आपके वक्त की कुर्बानी मांगती है। वो वक्त जो आप अपने खानदान, दोस्तों या तफरीह को दे सकते थे, या आपके पैसे की कुर्बानी मांगती है। वो पैसा जो आप आरामदेह जिंदगी या नई गाड़ी पर खर्च कर सकते थे, वो अब आप अपने इस ख्याल पर लगा रहे हैं जिसकी कामयाबी की कोई गारंटी नहीं। या आपकी नींद, आपके सुकून और आपकी सेहत की कुर्बानी मांगती है। आम लोग इस कीमत को देखकर भाग जाते हैं। वो कहते हैं ये इस काबिल नहीं, लेकिन बेरहम सच्चाई ये है कि अगर आप कुर्बानी देने से घबराते हैं तो आप इस इनाम के मुस्तहिक ही नहीं हैं। कामयाबी इन लोगों को मिलती है जो कुछ भी कुर्बान करने को तैयार हों। जब आपका जवाब कुछ भी होता है, तब आप पांचवी मंजिल सर करते हैं। ये वो मंजिल है जहां आपके बहाने खत्म हो जाते हैं और सिर्फ कावश बाकी रह जाती है। छठी मंजिल, जुनून नहीं मलकियत। इस ख्याल को अपने दिमाग, उज़लात और असाब पर सवार कर ले। आपका ख्याल, आपका जुनून, आपका पागलपन बन जाए। ये आखिरी मंजिल है। ये वो मकाम है जहां आप और आपका ख्याल दो अलग चीजें नहीं रहते। आप इस ख्याल पर काम नहीं कर रहे होते, आप खुद वो ख्याल बन चुके होते हैं। ये वो मकाम है जिसे दुनिया पागलपन कहती है।
आपके जिस्म का हर हिस्सा, आपका हर खुलिया, आपके खून का हर कतरा इस एक मकसद से भर जाता है। आपके रगो पै में सिर्फ वही ख्याल दौड़ता है। आपका चलना, आपका बोलना, आपका देखना, सब कुछ इसी ख्याल की अक्कासी करता है। यहाँ आपको किसी बैरूनी तहरीक, मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। आपका जुनून ही आपका ईंधन है। आपको नज्म ज़ब्त की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपका मकसद ही आपका नज्म ज़ब्त है। यही वो मकाम है जब आप नाकाबिल शिकस्त, अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। आपका रास्ता रोकने वाले आपका रास्ता छोड़ देते हैं, क्योंकि वो आपकी आंखों में वो आग, वो पागलपन देख लेते हैं जिससे बहस नहीं की जा सकती। वो समझ जाते हैं कि आप वो शख्स हैं जो या तो जीतेगा या मर जाएगा, लेकिन पीछे नहीं हटेगा। जब आप इस छठी मंजिल पर पहुंचते हैं तो एक अजीब वाकया होता है। कहा जाता है कि कुदरत भी आपके लिए तमाम रास्ते आसान कर देगी। ये एक खुशफहमी है। कुदरत आपके लिए रास्ते आसान नहीं करती, वो आपको इतना मजबूत बना देती है कि कोई रास्ता मुश्किल नहीं लगता। कुदरत आपकी राह से कांटे नहीं चुनती, वो आपके पाँव को इतना सख्त कर देती है कि कांटे आपका रास्ता नहीं रोक सकते। कामयाबी का बस यही एक रास्ता है। ये 6 मंजिलें दरअसल खुद को तबाह करने और दोबारा तामीर करने के 6 मराहिल हैं। ये आपके पुराने कमज़ोर और बहानेबाज वजूद को मार कर एक नए, बेरहम और नाकाबिल शिकस्त वजूद को जन्म देने का अमल है। तो अपने आप से पूछें, क्या आप इन 6 मंजिलों की कीमत चुकाने को तैयार हैं? क्या आप जलने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो ये दुनिया आपकी है। अगर नहीं, तो वापस ख्वाबों की दुनिया में लौट जाएं, क्योंकि हकीकत का ये खेल आपके लिए नहीं बना। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट्स में कहिए आई एम रेडी, और याद रखिए, आपकी कामयाबी तक हम हैं आपके साथ।